सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है सर्वगुण संपन्नता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें आचार्य टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग के विषय में चर्चा की है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक विकास में आगे बढ़ने के लिए हमें कर्म थियोरी को समझना आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि 8 कर्म में एकमात्र मोहनीय कर्म नवीन कर्म बंध का कारण है। और मोहनीय कर्म के 2 प्रकार, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का काम क्या है? दर्शन मोहनीय हमें उलझाने का काम करता है, हमें इधर उधर भटकाने का काम करता है। सोचिए कि हमारे घर में कोई फंक्शन है, बेटे की शादी है और हमने किसी सिंगर को गाना गाने के लिए बुलाया। वो सिंगर आता है। कई बार हम इस प्रकार का आयोजन करते हैं जहाँ पे सिंगरों को बुलाया जाता है और फिल्मी गाने वो लोग गाते हैं। सोचिए कि जो 1-1.5 घंटे का ये कार्यक्रम होता है, ये आयोजन होता है, उसमें जितने भी गाने हम सुनते हैं, क्या वो गाने हम पहली बार सुनते हैं? नहीं। सोचिए वो गाने हमने पहले भी कितनी बार सुने और उन गानों को हम वापस सुनते हैं और उसी गानों को सुनने के लिए हम उन्हें उनका मूल्य भी चुकाते हैं। सोचिए कि एक ही प्रकार का खाना हम कई बार खाते हैं, एक ही कपड़े हम बार बार पहनते हैं, एक ही प्रकार की जीवन शैली हम बार बार जीते हैं, एक ही प्रकार की हमारी रूटीन लाइफ हम सालों से जीते आ रहे हैं। हम ऑफिस जाते हैं, हम काम करते हैं, एक ही घर में हम इतने सालों से रहते हैं, एक ही व्यक्तियों के साथ हम इतने सालों से रहते हैं। एक ही स्तवन, एक ही भजन हम कई बार सुनते रहते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार हम उसे गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन जब प्रवचन की बात आती है, तब हमें कुछ नया सुनना है, तब हम कुछ नया चाहते हैं। सोचिए कि प्रवचन में नवीनता हम क्यों चाहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कभी हमने इसकी ओर ध्यान देने का प्रयत्न किया? जैन दर्शन का सार क्या है? जैन दर्शन का सार है 7 तत्व। जिसने 7 तत्वों को अच्छी तरह से समझ लिया है, जिसने और अधिक अभ्यास कर लिया है, वो व्यक्ति चाहे कितने भी प्रवचन सुने, कितनी भी पुस्तकों को पढ़े, उसे क्या नवीनता दिखाई देगी? क्योंकि कोई भी विषय जब प्रवचन करता शुरू करता है तो वो विषय कहीं ना कहीं 7 तत्वों के बीच में आके अटक जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हम बात करें तो वहां पे मोक्ष तत्व की चर्चा की गई है। यदि हम समय सार की बात करें तो उसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप की चर्चा की गई है, अर्थात जीव तत्व की वहां पर बात है। हम श्रमणाचार या श्रावकाचार की बात करें तो उसमें भी संवर, निर्जरा, आश्रव तत्व की बात आएगी। हम कर्म थियरी की बात करें तो कर्म क्या है? जड़ है, पुद्गल है, यानी कि अजीव तत्व। गुणस्थानक की बात करें तो उसमें भी कर्म की बात आएगी। कोई भी विषय क्यों न हो, बात कहाँ पर आएगी? 7 तत्वों में आकर ही बात अटक जाती है। तो जो व्यक्ति
इतने सालों से प्रवचन सुनता है, जो व्यक्ति इतना सारा अभ्यास कर चुका है, वो व्यक्ति कोई भी प्रवचन सुनेगा या कोई भी किताब पढ़ेगा तो उसे तो यही लगेगा कि मैं तो ये जानता हूँ, मेरा ये सुना हुआ है, इसमें कौन सी नई बात है। अब दूसरी अपेक्षा से विचार करें कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसका धार्मिक अभ्यास नहीं है। वो व्यक्ति जब प्रवचन सुनता है तो उसे क्या लगता है कि ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, मेरे तो सब ऊपर से जा रहा है। ये सोच के उसके मन में ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। वो सोचता है कि मेरे ऊपर से जा रहा है, मुझे नहीं सुनना है, ये सब बेकार है, मुझे नहीं सुनना है। जो व्यक्ति अभ्यासु है, जो जानता है, वो क्या सोचता है, नहीं मैं तो ये जानता हूँ, मेरा तो ये सुना हुआ है, इसमें कौन सी नई बात है। ऐसा सोचकर वो जिनवाणी की उपेक्षा करता है, ज्ञानी की असाधना करता है। सोचिए इसके पीछे का कारण क्या है, दर्शन मोहनिया। ये दर्शन मोहनिया हमें उलझाने का काम करता है। हमें नया नया चाहिए, ये नया नया जानने की, सुनने की ये जो चाह है, ये किसके कारण उत्पन्न होती है, मोहनीय कर्म के कारण। और इसी के कारण कभी हम इसको सुनते हैं, कभी हम उसको सुनते हैं, कभी हम ये किताब पढ़ते हैं, कभी हम वो किताब पढ़ते हैं, कभी हम इधर जाते हैं, कभी हम उधर जाते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता। हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते, हम अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते। फिर हम सोचे कि हमें भेद ज्ञान हो, क्या ये शक्य है। फिर हम सोचे कि हमें सम्यक दर्शन हो, क्या ये शक्य है। सोचिए कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जहाँ पे अनंतानुबंधी कषाय की चर्चा की गई है, वहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय हम किसे कहते हैं। कषायों की तीव्रता और मंदता का संबंध अनंतानुबंधी कषाय के साथ नहीं है, तो किसके साथ है। पर पदार्थ में इष्ट और अनिष्ट के भाव आना, ये है अनंतानुबंधी कषाय। जो भावधारा हमारे भीतर में चलती है वो है अनंतानुबंधी कषाय। और अनंतानुबंधी कषाय का संबंध किसके साथ है, मिथ्यात्व के साथ। जब तक अनंतानुबंधी कषाय है तब तक मिथ्यात्व है, जब तक मिथ्यात्व तब तक अनंतानुबंधी कषाय। सोचिए कि हमारे मन में ये जो अरुचि के भाव उत्पन्न होते हैं, प्रवचन के प्रति, वक्ता के प्रति, जो हमारे मन में अरुचि के और अरति के भाव जो उत्पन्न होते हैं, तो सोचिए ये जो अनिष्टता के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, इससे बड़ा मिथ्यात्व और क्या हो सकता है। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम इसकी ओर कभी ध्यान नहीं देते। हमें ये सोचना है, रत्नकरण श्रावकाचार यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें समोशरण का वर्णन आता है। समोशरण में जब परमात्मा देश ना देते हैं तब कौन कौन से जीव आते हैं सुनने के लिए। मनुष्य भी आते हैं, तिर्यंज भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं, साधु साध्वी जी भी आते हैं। सबकी अलग अलग व्यवस्था बैठने की वहाँ पर होती है और वहाँ पे केवली भगवंत भी उनका प्रवचन सुनने आते हैं। सोचिए केवली भगवंत जो त्रिकाल ज्ञानी है, वो क्या नहीं जानते कि तीर्थंकर परमात्मा क्या बोलने वाले हैं, उनका विषय आज क्या रहने वाला है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द क्या आने वाला है, यहाँ तक की जानकारी केवली भगवंत को है। फिर भी केवली भगवंत एक प्रहर तक तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुनते हैं। वो तो कह सकते हैं भाई मुझे बैठने की क्या आवश्यकता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो केवल ज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी वो परमात्मा की देशना सुनते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है। परमात्मा के प्रति, जिनवाणी के प्रति, ज्ञान के प्रति, ज्ञानी के प्रति ओह भाव, आदर के भाव, बहुमान के भाव। जब केवली भगवंत शांत भाव से परमात्मा की वाणी एक प्रहर तक सुनते हैं तो क्या हम उनसे ऊपर हैं। हमें तुरंत लगता है कि नहीं, मेरा तो ये जाना हुआ है, मैं तो जानता हूँ, मेरा तो ये सुना हुआ है, इसमें नया क्या है।
सोचिए, हम जाने अनजाने में हम किसकी अशाधना कर देते हैं? जिनवाणी की। और जो वक्ता है वो क्या बात करते हैं? वो क्या अपने घर की बात करते हैं? नहीं, वो परमात्मा की वाणी को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जाने अनजाने में हमें उनके प्रति अरुचि के भाव या द्वेष के भाव हमारे मन में आ जाते हैं। ये दर्शन मोहनीय हमें उलझाने का काम करता है, हमें भटकाने का काम करता है। ये मोहनीय कर्म की चालाकी है। ये मोहनीय कर्म हमें हमारे मन को स्थिर होने नहीं देता, हमारे मन को फोकस करने नहीं देता। ये नहीं चाहता कि हम कभी भी कर्म बंधन से मुक्त हो। ये नहीं चाहता कि हम सिद्धशिला में जाए। ये नहीं चाहता कि हम उसके चंगुल से कभी भी छूट पाए। ये नहीं चाहता कि हमारा संसार परिभ्रमण का कभी भी अंत हो। इसीलिए ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है और हमें उसके चंगुल में फंसा देता है। यदि रत्नकरण श्रावकाचार्य आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें इच्छा को दुख का कारण बताया गया है कि इच्छा ही दुख का कारण है। और जो 4 प्रकार की इच्छाओं का वहां पर वर्णन है उसे अलग अलग नाम दिया गया है: विषय, कषाय, पाप का उदय और पुण्य का उदय। तो वहां पर क्या कहा गया कि इसके आधार पर हमें समझना है कि जो इच्छा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, समझ लीजिए कुछ नया सुनने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है, लेकिन यदि उस नया सुनने की इच्छा हमारे मन को आकुल व्याकुल कर देती है, हमारे मन में अरुचि के भाव को उत्पन्न करती है, यदि नया सुनने की इच्छा हमारे भीतर में द्वेष भाव को जागृत करती है, यदि नया सुनने की इच्छा हमारे भीतर में ज्ञान और ज्ञानी के प्रति अशाधना के भाव को उत्पन्न करती है, यदि नया सुनने की इच्छा हमारे भीतर में दोष दृष्टि को उत्पन्न करती है, तो क्या हम कभी सुखी हो पाएंगे? क्या हम कभी दुख से मुक्त हो पाएंगे? नया सुनना, नया जानना ये गलत नहीं है, लेकिन वो हमारी इच्छा इस हद तक ना पहुंच पाए कि हमारे भीतर में कषाय के भाव को उत्पन्न करे। इसीलिए जब भी हम प्रवचन सुने, जब भी हम कोई किताब पढ़े, हमारे मन में यदि ऐसे विचार आते हैं कि ये तो मेरा जाना हुआ है, ये तो मेरा सुना हुआ है, इसमें कौन सी नई बात है, तब हमें कौन से विचार करने हैं? सबसे पहला, जब केवली भगवंत परमात्मा की देशना सुनते हैं तो मुझे सुनने में क्या आपत्ति हो सकती है? और जो भी हम प्रवचन सुने, हमें प्रवचन सुनने के बाद उस पर चिंतन मनन करना है कि आज का जो विषय था उसमें कौन से तत्व के आसपास ये विषय चला, तो उस तत्व के बारे में हमें चिंतन मनन करना है और तत्व के प्रति हमारी श्रद्धा को हमें दृढ़ करना है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति जी ने क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के प्रति हमें हमारी श्रद्धा को दृढ़ करना है। जो आज का विषय था, उस विषय सुनने के बाद मुझे मेरे जीवन में कहाँ उसे अप्लाई करना है, मुझे किस प्रकार से मेरी गलतियों को सुधारना है, कहाँ कहाँ पर मेरी गलतियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ पर मेरी चूक हो रही है, कहाँ कहाँ पर मोहनीय कर्म के कारण मेरे नवीन कर्म बंध हो रहे हैं। इस पर मुझे चिंतन मनन करना है। किस तरह मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में जो बाधक तत्व है वो कौन से हैं, उसको दूर करने का उपाय क्या है, उसको दूर करने के लिए मुझे किस प्रकार का पुरुषार्थ करना है, इस पर हमें चिंतन मनन करना है। तीसरी बात ये है कि जब भी हमारे मन में ऐसे भाव आए कि नहीं मुझे नहीं सुनना, अरे इससे अधिक जानकारी तो मेरे पास है, तब हमें ये सोचना है कि ये दर्शन मोहनीय कर्म की चालाकी है, ये दर्शन मोहनीय कर्म मुझे उलझाने का काम करता है, मेरे भीतर में कषाय भाव उत्पन्न कर रहा है और मुझे
इससे अपने आप को बचाना है। सोचिए कि एक बार एक व्यक्ति मुनि भगवान के पास जाता है और मुनि भगवान से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि जिस मंत्र का जाप करने से मैं शांति का अनुभव कर पाऊँ और मेरे भीतर में जो उद्वेग है, मेरे भीतर में जो आवेश है, मेरे भीतर में जो अशांति के भाव है, वो मेरे कम हो जाए। मुनि भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ मंत्र तो एक ही है, नवकार मंत्र। तुम इस नवकार मंत्र का जाप करो। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुनि भगवंत आप कैसी बात करते हैं? नवकार मंत्र तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। अब सुन के उसका जाप कर करके उसको गुनगुनाते अब मुझे लगता है कि मैं उससे बोर हो चुका हूँ। मुझे तो कुछ दूसरा मंत्र चाहिए, मुझे कुछ नया मंत्र चाहिए। अब सोचिए इस व्यक्ति को मुनि भगवान क्या कहे, जो सर्वसे श्रेष्ठ मंत्र है, नया पाने की चाह में जो हमारे पास अमूल्य है, जो हमें प्राप्त हुआ है, हम उसको भी क्या करते हैं, मूल्यहीन समझने लगते हैं। क्योंकि कर करके सुन के हमें लगता है कि अब हमें कुछ नया चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि नया सुनने की चाह, उसके कारण व्यक्ति जो उसे प्राप्त हुआ है उसको भी वो अनसुना कर देता है, उसको भी वो मूल्यहीन समझने लगता है और एक प्रकार से अनिष्टता के भाव, अरुचि के भाव और इस प्रकार के कषाय के भाव उस जीवन में उत्पन्न होते हैं और यही कर्म बंधन का कारण है। यदि हमें मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, यदि हमें कषायों को कम करना है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसकी ओर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हम पदार्थों की बात करते हैं कि पदार्थों में हमें इष्ट और अनिष्ट के भाव नहीं लाने हैं, लेकिन जब प्रवचन की बात आती है तो तुरंत हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, ये व्यक्ति इस तरह से, इसको नहीं बोलना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे बोलना चाहिए। हमें अपने आप को इस प्रकार के भाव से दूर रखना है।